no question of fixing anything. Now it is only a question of posterity and history. You can't fix anything because the sentence has been carried out. So you can't possibly fix it. How do we go about establishing that fact? And the exercise involved in establishing that fact requires inquiry into the matter, because there is no other argument. The only argument Article 4 is violated because judges at that time were not independent. If it was unanimous court or a larger court, one judge would not matter. But if it is the judgment of acquittal and conviction stood on one judge, then I think one judge would matter. सुप्रीम कोर्ट एक शख्स की इज्जत और तारीख की दुरुस्तगी देख रही है। अदालत बेहतर मिसाल कायम करना चाहती है। चीफ जस्टिस के जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी रेफरेंस में रिमार्क्स। जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया, भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है, प्रोसिक्यूशन है या उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, हम कैसे इस मश्क में पड़े कि बेंच आज़ाद नहीं था। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, एक जज के इंटरव्यू से ये तासुर नहीं दिया जा सकता, तब अदलिया आज़ाद नहीं थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस केस में एक जज की राय को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। सियासत करे, अवाम का खिदमत करे, अवाम का नुमाइंदगी करे, मगर सबसे पहले खान साहब को तौबा करना पड़ेगा कि जो उसने एक बार फिर ये रवायत पाकिस्तान की सियासत में डाला है वो खुद माने अपना गलती। खान साहब का क्या मौकिफ रहा कि सारे चोरों को चौक पे आप फांसी दिलवा दे? क्या खान साहब का मौकिफ आज भी वही है? खान साहब ने तंकीद किया कि ये जमहूरियत नहीं, ये सियासी जमातों के दरमियान मुकमका है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म्स रिजेक्ट हुए, आपको मालूम वो कब था? 2013 का इलेक्शंस में, जब खान साहब को लॉन्च किया गया। पीटीआई का अगर कोई मकसद है तो वही है कि मैं खेलूंगा या किसी को नहीं खेलने दूंगा। हम चाहते हैं कि कोई बहाना अब ना बने इलेक्शन को डिले करने के लिए, और हर सूरत में फरवरी 8 पे इलेक्शन होगा। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस एक मौका है कि तारीख को दुरुस्त करें। बिलावल भुट्टो जरदारी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, तैयारी पकड़ लें। चीफ जस्टिस ने कहा था पत्थर पर लकीर है, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। सेनेट क्या अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद मंजूर करा दें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। बानी पीटीआई ने अगर गुनाह किया है तो जेल में होना चाहिए। जो रिवायत सियासत में डाली गई उस पर बानी पीटीआई को तौबा करनी चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी गलतियां दुरुस्त करना होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की सुप्रीम कोर्ट के गेट पर लतीफ खोसा से भी मुलाकात, खुशगवार अंदाज में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। The Election Commission of Pakistan is not doing something in accordance with the Constitution or the law. We can look into it, but we are not the Election Commission of Pakistan. This point was also made very clear to you when the matter of elections came before us, that we will not settle the date of elections, which is the President or the Election Commission of Pakistan, or both they can do so. And they did so. We are not, if you're going to say today someone's paper has been snatched, someone's paper has been rejected, then what we are doing in law would be assuming the duties of the Election Commission of Pakistan, which is not our job. क्या पीटीआई चाहती है 100% उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर करें? हमें बताएं इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में क्या गलत है। हमें तहरीरी तौर पर बताएं कि जुमलेबाजी ना की जाए, अपने दुखड़े ना सुनाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। वकील पीटीआई लतीफ खोसा ने कहा सारी दुनिया को इल्म है हमारे साथ क्या हो रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अदालती कार्रवाई को लाइव दिखाकर दुनिया को खुद दिखा रहे हैं। अगर मुल्क के किसी इदारे पर एतमाद नहीं तो बताएं, हम हुक्म दे देते हैं। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, हमारा नहीं। इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार से मुतल्लिक मामलात अदालत क्यों सुने? अदालत ने पीटीआई से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। समाअत आइंदा पीर तक मुलतवी। समाअत के दौरान लतीफ खोसा ने शिकवा किया हमारा इंतखाबी निशान बल्ले का केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ने कहा एडवोकेट हामिद खान से पूछ लें, अगर उन्हें आसानी है तो कल समाअत के लिए मुकर्रर कर देते हैं। हामिद खान की दरख्वास्त पर केस की समाअत बुध को मुकर्रर कर दी गई।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना नैब केस, अडयाला जेल में समात। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर समात कर रहे हैं। बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में जमानत बाद अज गिरफ्तारी और बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्तों पर भी समात। अडयाला जेल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। गैर शरई निकाह केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समात। बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में शामिल मुद्दई गवाहान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर। शहरी वसीम तहीम ने खावर मानिका, मुफ्ती सईद ओन चौधरी, मोहम्मद लतीफ, मोहम्मद हनीफ के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए अदालत से रुजू कर लिया। एपीलेट ट्रिब्यूनल्स में इंतखाबी उज़रदारियों पर समात का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में NA 59 PP 23 से परवेज इलाही और उनकी अहलिया कैसरा इलाही की अपीलों की समात मुकम्मल, फैसला महफूज। परवेज इलाही इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे या नहीं, फैसला कुछ देर में सुनाए जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ को कराची से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीपल्स पार्टी के मसूद खान मंदोखेल की शहबाज शरीफ के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की अपीलें मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने RO कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। सुन्नी तहरीक के सदर सरवत एजाज कादरी और राह हक पार्टी के मौलाना औरंगजेब फारूकी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद। PS 118 से PTI के उम्मीदवार अब्दुल कयूम, PS 113 से तहरीक लब्बैक के शहजाद हुसैन शाह के कागजात नामजदगी मंजूर। लाहौर में एपीलेट ट्रिब्यूनल ने RO का फैसला कलअदम करार देते हुए तहरीक इंसाफ के अमार अली जान, सरदार हारून अहमद अली, मियाँ अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। MKM पाकिस्तान और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट पर हतमी मुशावरत आज। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। मुत्तहिदा का वफ्द शाम 5 बजे नून लीग हाउस में मुलाकात करेगा। कराची में सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत होगी। अहम हलकों से उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। NA 242 पर बात होगी। मुस्तफ़ा कमाल और शहबाज शरीफ इस हलके से उम्मीदवार हैं। पंजाब की निस्बत KP में अमन अमान की सूरत हाल ज्यादा खराब है। इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में तरक्याती मंसूबे बरवक्त मुकम्मल किए जाएंगे। बाजोड़ की तहसील मामून में पुलिस गाड़ी के करीब धमाका। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक धमाके में 5 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 22 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। लाहौर से कराची और खैबर से कश्मीर तक हर कोई ठिठर गया। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शदीद सर्दी के बायस KP में प्राइमरी स्कूल में छुट्टियां बढ़ गईं। महकमा तालीम का मजीद 1 हफ्ते स्कूल बंद रखने का ऐलान। मिडिल और हाई स्कूल सुबह से खुलेंगे। औकातकार सुबह 9:30 बजे होंगे। सर्दी की लहर के पेश नज़र सिंध में भी स्कूल के औकातकार में तब्दीली। सूबाई महकमा तालीम के मुताबिक कराची रीजन में स्कूल सुबह 8:30 बजे खोले जाएंगे। सिंध के बाकी अजला में स्कूल सुबह 9 बजे शुरू किए जाएंगे। स्कूल के नए 31 जनवरी तक नाफिज रहेंगे। इसराइल की गजा पर वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी। सेहूनी अफवाज ने वस्ती गजा में अल-अक्सा शोहदा अस्पताल पर ड्रोन हमला किया। कई मरीज और अमले के अफराद शहीद होने की इत्तला। फ़लस्तीनी वजारत सेहत ने 8 शहादतों की तस्दीक कर दी, जबकि आलमी इदारा सेहत ने 600 से जायद मरीजों और अमले के लापता होने का खदशा जाहिर कर दिया। दूसरी जानिब हमास और हिजबुल्लाह की मज़ाहमती कार्रवाइयाँ भी जारी। हिजबुल्लाह का इसराइली कस्बे अल-मतला के नज़दीक इसराइली फौजियों पर मिसाइल हमला, मुतादिद इस्राएली फौजी हलाक और जख्मी। गाजा में जंग खित्ते में फैलने का खदशा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन दौरा मशरिक़ वुस्ता में उर्दन के बाद कतर पहुंच गए। उधर इसराइली अवाम नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर
मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालिबा। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ शदीद मुजाहरे। लंदन और मैनचेस्टर में बड़ी रैलियां, हजारों अफराद की शिरकत। फ्रांस, स्वीडन और इटली के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज। यूनान में पार्लियामेंट के बाहर इसराइली जहारियत के खिलाफ आवाज बुलंद।